अडानी एपिसोड में जम्मू कश्मीर बैंक का भी नाम आ गया जी। और 3 दिन से बंद सिदरा बठिंडी में आज शांति दिखाई दी। जोशीमठ की तरह डोडा में ठाठरी में भी दरारें पड़ने लगी। जी। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जेके बैंक की, जिसको लेके जम्मू कश्मीर के लोग परेशानी में आ गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि इस वक्त अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनकी बुरी हालत है। और जब से ये खबर सामने आई है कि अडानी ग्रुप को जेके बैंक से 225.6 करोड़ रुपीस जो है वो लोन लिया गया है, जिसके कारण जेके बैंक के जो शेयर है 0.5% कम हो गया, जो 2-3 में एक्सपर्ट्स का कहना है 5% तक कम हो जाएंगे। हालांकि इसके सीईओ से जब बात की जी, बलदेव प्रकाश ने कहा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जितने भी निवेश कर रहे हैं, जिन्होंने जेके बैंक में निवेश किया हुआ है, वो इस वक्त परेशानी में है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये हमारी स्टेट का ये प्रीमियर बैंक है और हालांकि ये विवादों में शुरू से रहा है, कभी भी फेक करेंसी, कभी कुछ, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के मामले में इनके नाम उछले कि उनके पैसे ही इधर उधर। तो ये जो नया मामला है, ये वास्तव में जो प्रकरण पूरे देश में छाया हुआ अडानी, संसद से लेकर सड़क तक, आज भी संसद में बड़ा इसी अडानी के इसी एपिसोड को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। और उधर अगर अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की बात करें, वहाँ भी विपरीत खबरें आ रही हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ। और एक मायने देखा जाए कि वो एक अपरोक्ष रूप से हमारे देश की साख को भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करती हैं। हम अगर जेके बैंक की बात करें, जिस तरह आप ये खबर जो ब्रेक की आपने बताया, देखिए ना, 225.6 करोड़ की बात आप देखिए ना, ये आखिर इस पे उनको खुलासा करना चाहिए बैंक को आगे आके कि आखिर किसकी अनुशंसा से ये पैसे दिए गए, कहाँ से निर्देश से। और इस तरह की भी अफवाहें शहर में उड़ रही हैं कि जो इनसे पहले के जो सीईओ थे, मैंने वो जो मिस्टर छिब्बर, उनका लोग नाम ले रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते पीपी कि आखिर उनके दौर में या पहले हुआ, लेकिन चूंकि वो लंबे कार्यकाल तक रहे, उनको बार बार इसी शायद आधार पर जो बैंक के भी हमारे जो अनऑफिशियल सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसलिए उन पर मेहरबानी, उनको बार बार एक्सटेंशन सर्विस में मिल रहा था। ये तो खैर अगर कोई जांच होती है, अगर शब्द लगा रहे हैं, क्योंकि जांच की संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। और सबको मालूम है, जिस पर राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि बादशाह के करीबी हैं अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, तो हम समझते हैं चिंताएं वाजिब हैं। अगर देखो ना, बात हुई है, वो कह रहे हैं पॉइंट समथिंग शेयर की वैल्यूएशन। अगर देखिए, जो आदमी हमारी स्टेट के अंदर एकमात्र जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन अगर हमारे यहाँ के लोग करते हैं, वो JNK बैंक पे करते हैं। और क्या आम क्या खास, सभी इसके थ्रू अपनी आजीविका चलाते हैं, FD कराते हैं या अपना कारोबार चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक सवाल है, इस पर एक खुलकर सामने बयान आना चाहिए कि अगर ये खबर सच है, जिस प्रकार सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, ये नहीं है कि कोई ऐसी कह देगा चल पड़ेगी, और वीडियो भी चल रहे हैं, खबरें भी चल रही हैं। इस पर जिम्मेदारी बनती है जेके बैंक के जो सुप्रीमो है इस वक्त, उनको सामने आके बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई अगर हुआ भी है तो इसमें चिंता की बात नहीं है। JNK बैंक के पास बड़ा खजाना है, उसके खजाने पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। अडानी के, अगर अडानी पे कल को और दुर्दिन आते हैं तो JNK बैंक पर उसका कोई असर नहीं है। इसका खुलासा होना बिल्कुल सामने आना चाहिए। सीजी 3 दिन से जो है, जो ज़मीनों को लेकर बठिंडी और सिदरा में एजिटेशन चल रही थी, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आज वो शांति है उसमें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो SDM साउथ, उन्होंने कहा है कि आप अपने रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, हम उसको देखते हैं क्या बात हो रही है। लेकिन इसमें बीच में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, तो ये है कि एक खबर चल रही है कि एक पोर्टल के ऊपर कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो होम मिनिस्टर से जाके मिले हैं और होम मिनिस्टर से कहा है कि ये इस ड्राइव को रोका जाए।
छोटे जो जिनकी कम ज़मीनें हैं, छोटे लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनके ऊपर ड्राइव को रोका जाए। होम मिनिस्टर ने उनकी बात मान ली है। अब ये बात सामने आ रही, जैसे हमेशा कहा जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जी। अब मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आज़ाद की बी टीम तो नहीं, गुलाम नबी आज़ाद की ए टीम है और भारतीय जनता पार्टी बी टीम है। जिस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल अमित शाह तक नहीं पहुंचा सके, जिस ड्राइव को वो रुका नहीं सके, अगर इस जो खबर चल रही है इसके मुताबिक है तो गुलाम नबी आज़ाद ने सीधा जाके उसका द्वार खटखटाया और जाके उनसे कहा है कि इस ड्राइव को रोका जाए, इसे बंद किया जाए, छोटे लोगों को तंग ना किया जाए। और अमित शाह ने ये बात मान ली है, तो इन नेताओं के मुंह पे क्या रहा जो बड़ी बड़ी बातें आके करते हैं, जो बड़े बड़े आश्वासन आके देते हैं। नहीं, ये तो वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि जहां बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व लगातार भोकाली करता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जिस पर गुलाम नबी आज़ाद का एक हैंडआउट भी मीडिया में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अगर गुलाम नबी आज़ाद के कहने पर जो नीचे पसमानदा लोग हैं जिनका हम रोज़ जिक्र कर रहे हैं, और पीपी न्यूज़ लाइन ने तो बाकायदा उनके पक्ष में लगातार मुहिम चला रखी है, आज़ाद साहब तो अब सामने आए हैं, तो हमारा कहना यह है कि अगर उनकी बात हुई है और उस पर तवज्जो दिया गृह मंत्री, चूँकि गृह मंत्री के अधीन ही हमारा यहाँ का शासन चलता है, और अगर ये इस बात में जो खबरें आ रही हैं, जो यूट्यूब चैनल पे खबरें चल रही हैं, उसमें ज़रा भी सदाकत है, सच्चाई है, तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी के लिए, यहाँ की प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि भाई आप लोग अपनी गृह मंत्री, आपकी पार्टी के गृह मंत्री, आप बड़े रोज़ दिल्ली दौड़ते हैं हवाई जहाज पकड़ के, आप जाके क्यों नहीं आपने उनसे कहा कि भाई ये पार्टी का फिर चुनाव भी होने, पार्टी के वजूद की बात है, आपने ठीक कहा। अगर आज़ाद साहब के कहने पर ये ड्राइव रुकती है, अगर कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता रुकने वाली है, अगर रुकती है तो आपने जो शब्द यूज़ किए हैं, जो अभी तक गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की बी टीम कही जाती रही जम्मू से लेकर कश्मीर तक जी, तो इसका मायने ये हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद ए टीम है और ये बीजेपी इनकी बी टीम होगी, इसलिए ये ओवरलैपिंग है मैं समझ पॉलिटिक्स के अंदर, और इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार खबरें सोशल मीडिया पे हैं, प्रदेश भाजपा नेतृत्व को सामने आना चाहिए। मैं समझता हूँ या तो वो कहें कि उन्होंने अप्रोच नहीं किया गृह मंत्री, अगर किया है तो उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसका मतलब आज़ाद साहब की बात मानी गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बात सच है और इस पर अमल होता है तो इसमें बीजेपी बैकफुट पे आएगी और गुलाम नबी आज़ाद मैं तो फ्रंट फुट पे आने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि इस पे अमल होना चाहिए, हम तो उन लोगों के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, अगर वो छोटा सा काम अपोजिशन में जाके दूसरा करवाता है, उनसे नहीं होता, तो आने वाले दिनों में 50+ कहाँ जाए। बिल्कुल भी देखिए, एक मायने में गुलाम नबी आज़ाद ने अगर मुलाकात हुई है बीजेपी का, उन्होंने रायता फैला दिया है। बीजेपी, मुझे लगता है जो प्रदेश बीजेपी नेतृत्व है उनको कहीं ऐसी गुफा में जाकर अंतर ध्यान होना चाहिए, वो सोचें कि आखिर हमारे में क्या कमी रही या हमारी बात नहीं सुनी गई, गुलाम नबी आज़ाद की बात क्यों सुनी गई। खबरों के मुताबिक हमें नहीं पता बात हुई या नहीं हुई, लेकिन खबरें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, प्रेस रिलीज़ के जरिए या बयानों के जरिए, कुछ सोशल मीडिया कोट करके बोल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बीजेपी के लिए आने वाला समय बी टीम बनने का लग रहा है और यही बनता जा रहा है। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि ये भी वजह हो सकती है कि जो हम कह रहे थे कि बहुत बड़ी चेंज आने वाली, परिवर्तन आने वाली है ये तो नहीं पार्टी के जो संगठन में उसका एक ये भी कारण हो सकता है। बिल्कुल जी, हमने पहले भी खबर चलाई थी कि जोशीमठ की तरह जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां दरारें पड़ सकती हैं, खतरा है जी। उसमें जहां तक हमने कटरा से लेकर वैष्णो देवी की भी बात की थी और दूसरी जगह भी बात की थी। कुछ चीज़ें अब सामने आ गई, जैसे डोडा में, ठाठरी में, वहाँ पे दरारें पड़नी शुरू हो गई और लोगों ने घर खाली कर दिए, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं कोई स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं या किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। सड़क के ऊपर भी दरारें पड़ रही हैं, लोगों के घरों के अंदर भी दरारें पड़ रही हैं। जिस चीज़ की आशंका थी वो चीज़ सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ना, पिछले दिनों यहाँ की एक NGO जो ऑल इंडिया लेवल की है, उसके जम्मू कश्मीर चैप्टर के जो लीडर थे, उन्होंने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर, जिसका हम अक्सर अपने PP लाइन पर बहुत पहले से जिक्र कर रहे हैं, तो जोशीमठ का, तो उन्होंने भी उस चीज़ की चिंता, और आज वो प्रमाणित होती दिखाई दे रही है।
ठाठरी में SDM साहब का मैं बयान पढ़ रहा था वहाँ के, उन्होंने कहा सूचना एक मकान की थी, लेकिन अब ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 6 से 7 मकान हो गए हैं, और ये रुकेंगे, कब रुकेंगे ये नहीं पता। लेकिन उनका ये जो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आता है जी हम राहत कर रहे हैं, कि ये बयान एक स्टीरियोइज्ड बयान होता है। कई आदमी फंसा हुआ, हाँ राहत कार्य जारी है, लेकिन तब तक जारी नहीं हुआ होता। हम समझते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमने ये भी कहा था जिस पर पहाड़ों का सीना चीर कर ये सुरंगें बनाई जा रही हैं लगातार, कौन बना रहा है, कैसे बन रही है, क्या वो साइंटिफिक तरीके पे खरी उतर रही हैं नहीं उतर रही हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। ये नहीं कि सुरंग बन गई और ट्रैफिक निकल गया, ये भी देखें ना उससे कई साइड इफ़ेक्ट, उसके साथ की जो पहाड़ियाँ हैं कमज़ोर है, मजबूत है, उन पर तो असर नहीं पड़ रहा। आपको याद होगा कि जब 2004 के 5 में भूकंप आया था पाकिस्तान में, जिसका केंद्र बिंदु अफ़गानिस्तान था, POK में भारी तबाही हुई थी, तब वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर भी क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। हम जब जाते हैं यहाँ से तो दोमेल के पास, तो हमने देखा कई क्रैक्स दिखे। तो हम समझते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है, विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति का इस तरीके से दोहन करके किया जाए कि कल को मानव जाति के लिए एक मुश्किल खड़ी हो, तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।